नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 4th and the 5th श्लोक ऑफ चैप्टर 7 of the Bhagavad Gita. And the श्लोक नंबर 3 goes like this. तीसरे श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण इसमें कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? मनुष्याणां सहस्रेषु, पहला चरण यहां पे छूटेगा। यततामपि सिद्धानां, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में ना के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है स, और अनुस्वार के बाद जब स आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में ये जो ना के ऊपर अनुस्वार आ रहा है ये चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। और ये तीसरे चरण में मां के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है व, और अनुस्वार के बाद जब व आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और चौथे चरण की समाप्ति पे जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करेंगे। मैं करता हूं, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। मनुष्याणां सहस्रेषु, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये कश्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। इसमें एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो है ये है सहस्रेषु, ये सहस्त्र नहीं है, ये सहस्र है। तो जैसे सहस्र विष्णु सहस्र नाम होता है, हजार नाम सहस्र, तो ये इसका उच्चारण है सहस्र, ये सहस्त्र नहीं है। अगर सहस्त्र बोलेंगे हम तो त्रुटि हो जाएगी। तो ये कैसा है? मनुष्याणां सहस्रेषु, इसको ऐसे करके ही चैंट करना है। चलिए चौथा श्लोक देखते हैं 7वें अध्याय का। पहले देखते हैं इसको चैंट कैसे करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं श्लोक का। भूमिरापो नलो वायुः, पहला चरण यहां पे छूटेगा। अहंकार इति यं मे, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। भूमिरापो नलो वायुः, ये जो मैंने पहला चरण ऐसे चैंट किया था, इसमें ये जो अवग्रह आ रहा है पो के बाद, तो वो उसमें जो विलुप्त अ है उसको
उसको निकालने के लिए, उसको बोलने के लिए, उसको फील करने के लिए, उसको ये जो पो है उसको थोड़ा सा खींच के बोलना पड़ेगा। भूमिरापो नलो वायु। तो ये क्या है, इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे सर, भूमि ही फिर इसका अगर हम करेंगे ये कैसा होगा, आपह। और इस ये जो अ जो निकलेगा, जो ये जो अवग्रह है, और ये हो जाएगा अनल। तो ये ऐसा है, भूमिरापो अनलो वायु, ये ऐसे करके आएगा। तो ये जो विसर्ग दिख रहा है हमको पहले चरण की समाप्ति पे, चरण की समाप्ति पे है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा, वायु हो, ये ऐसे करके आएगा। दूसरे चरण में ख के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है म, और अनुस्वार के बाद जब म आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण म ही होगा। दूसरे चरण में य के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर भी म है, तो जैसे यहां पे अनुस्वार के बाद म था तो अनुस्वार का उच्चारण म हुआ था, यहां भी इसका उच्चारण म ही होगा। और चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। भूमिरापो नलो वायु, भूमिरापो नलो वायुः, खम मनो बुद्धिरेव च, खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे, अहंकार इति यं मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो ये जो इसमें भगवान क्या करें, भिन्ना प्रकृति, प्रकृति ही अष्टधा। तो मेरी प्रकृति 8 तरीके से विस्तृत है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। अब ये 8 कौन कौन से हैं देखते हैं। भूमि, तो पहला है भूमि, फिर आपह, आपह होता है जल, पानी। अनलह, अनलह होता है आग। तो भूमि हो गया, भूमि अर्थ, भूमि, देन जल, फिर आग, फिर कह रहे हैं वायु, ये हो गया चौथा। फिर बोले खम, खम का मतलब होता है आकाश, आकाश 5। फिर मनः, मनः इज मन, मन। फिर बुद्धि ही, बुद्धि ही इज द इंटेलेक्ट। एंड च एंड अहंकार, अहंकार इज द ईगो। सो ही सेज माई प्रकृति, मेरे प्रकृति का जो विस्तार है वो 8 तरीके से है। भिन्ना प्रकृति ही अष्टधा, ऐसे करके भगवान बोल रहे हैं। तो 8 कौन कौन से भगवान की जो विस्तृत है प्रकृति जिससे, वो है भूमि, एंड देन आपह इज जल, ये है अग्नि, एंड देन वायु, एंड देन आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ऐसा भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन को। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। दोनों श्लोक रिवाइज हो जाएंगे। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए। मनुष्याणाम सहस्रेषु, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये, कश्चिद्यत्तति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां, यततामपि सिद्धानां, कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः, कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः, भूमिरापो नलो वायुः, खं मनो बुद्धिरेव च, खं मनो बुद्धिरेव
च अहंकार इति यम में अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। जो जो नियम हम आपको बताते जा रहे हैं उनको आप अपनी किताब में नोट करके रखते जाइएगा। अकेले बैठ के चैंट करेंगे तो बहुत हेल्प होती है उससे, और आगे के लिए भी जब भी हम चैंट करने बैठेंगे तो हमको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नियम हमको वहीं बैठ के याद आ जाएगा। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं अगर आप रेफर करना चाहें तो। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 5th and the 6th श्लोक ऑफ चैप्टर 7 ऑफ द भगवत गीता। टिल देन, नमस्कार, हरिओम।